एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घरों में काम करके परिवार का खर्च चलाती थी। अर्जुन पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी समस्या गरीबी थी। अर्जुन का सपना था कि वह एक बड़ा अधिकारी बने और अपने माता पिता की जिंदगी बदल दे। लेकिन गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, अरे अर्जुन, बड़े बड़े सपने मत देखा करो, तुम्हारे जैसे लोग बस मजदूरी ही कर सकते हैं। शुरुआत में अर्जुन को बहुत बुरा लगता था। कई बार वह अपनी सोचता कि शायद लोग सही कह रहे हैं, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसे समझाती थी कि बेटा, लोगों की बातें मत सुनो, मेहनत करने वाला इंसान एक दिन ज़रूर सफल होता है। माँ की बातों ने अर्जुन के अंदर नया विश्वास भर दिया। उसने तय कर लिया कि वो चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े, वह अपने सपने को नहीं छोड़ेगा। गांव में बिजली की बहुत समस्या थी। रात को अक्सर बिजली चली जाती थी। ऐसे में अर्जुन सड़क किनारे लगे एक स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था। ठंडी रात हो या बरसात, वह रोज पढ़ाई करता रहता था। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा कि भाई, तू इतना क्यों पढ़ता है? क्या तुझे सच में लगता है कि तू सफल हो पाएगा? अर्जुन मुस्कुराकर बोला, मुझे नहीं पता कि मैं कब सफल होऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर मैंने कोशिश छोड़ दी तो कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। समय बीतता गया। अर्जुन ने 10वीं की परीक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। गांव के लोग हैरान रह गए। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना था। परिवार के पास पैसे नहीं थे। अर्जुन ने छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। दिन में कॉलेज जाता और शाम को बच्चों को पढ़ाता। कई बार उसे भूखा भी सोना पड़ता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कॉलेज के दौरान उसने एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू की। यह परीक्षा बहुत कठिन थी। लाखों विद्यार्थी इसमें बैठते थे, लेकिन चयन कुछ 100 लोगों का ही होता था। अर्जुन ने पूरी मेहनत से तैयारी की। परीक्षा हुई, लेकिन परिणाम आने पर वह असफल हो गया। उस दिन वह बहुत रोया। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। उसने सोचा कि अब सब खत्म हो गया है। जब वह घर पहुंचा तो उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ? अर्जुन ने कहा, माँ, मैं असफल हो गया। शायद मैं इसी लायक हूँ कि मैं सफल नहीं हो सकता। माँ उसे अपने खेत में लगे एक आम के पेड़ के पास लेकर गई। उसने कहा, क्या तुम्हें पता है यह पेड़ कितने साल पुराना है? अर्जुन ने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता माँ। माँ बोली, जब इसे लगाया गया था तब कई साल तक इसमें कोई फल नहीं आया। अगर हम उसे काट देते हैं तो आज हमें मीठे आम कैसे मिलते हैं? बेटा, सफलता भी इसी पेड़ की तरह होती है। समय लगता है, लेकिन जो धैर्य रखता है वही फल पाता है। माँ की बात अर्जुन के दिल को छू गई। उसने फिर से तैयारी शुरू की। इस बार उसने पहले से भी ज़्यादा मेहनत की। सुबह 4 बजे उठता, देर रात तक पढ़ता और हर दिन अपने लक्ष्य को याद करता। 1 साल बाद परीक्षा फिर से हुई। इस बार भी परिणाम आने तक अर्जुन बहुत घबराया हुआ था। जिस दिन परिणाम घोषित हुआ, उसने काँपते हाथों से अपना रोल नंबर खोजा। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। उसका चयन हो चुका था। वह खुशी से चिल्ला उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस बार ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि सफलता के थे। जब वह गांव पहुंचा तो पूरा गांव उसके स्वागत के लिए खड़ा था। वही लोग जो कभी कहते थे कि वह कुछ नहीं कर सकता, आज उसकी सफलता की मिसाल दे रहे थे। अर्जुन ने मंच पर खड़े होकर कहा, दोस्तों, मैं कोई असाधारण व्यक्ति नहीं हूँ। मैं भी आप सबकी तरह एक साधारण इंसान हूँ। मेरी सफलता का रहस्य सिर्फ एक है, मैंने हार नहीं मानी। जब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, तब भी मैंने मेहनत जारी रखी। जब मैं असफल हुआ, तब भी मैंने प्रयास करना नहीं छोड़ा। फिर उसने कहा, याद रखिए, सफलता और असफलता के बीच सिर्फ एक कदम का फ़र्क होता है। बहुत से लोग सफलता के ठीक पहले हार मान लेते हैं। यदि आप अपने सपनों के लिए लगातार मेहनत करते रहेंगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में चमक आ गई। उस दिन अर्जुन ने केवल अपनी ज़िंदगी नहीं बदली, बल्कि गांव के अनेक युवाओं को भी सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से पहली सीख हमें ये मिलती है कि गरीबी गरीबी जो होती है वो सफलता की राह में बाधा हो सकती है, लेकिन उसे रोक नहीं सकती। दूसरी सीख ये मिलती है कि असफलता अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत का अवसर है। तीसरी सीख ये मिलती है कि दूसरों की नकारात्मक बातों पर ध्यान देने के बजाय हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। चौथी सीख यह मिलती है कि निरंतर मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। और पांचवी सीख यह मिलती है कि जो व्यक्ति हार नहीं मानता, अंततः वही जीतता है। तो दोस्तों, सपने वो नहीं होते जो सोते समय देखे जाते हैं। सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते हैं।